हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 23 पढ़ रहे जी, 11th का आईएससी का फिजिक्स, ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन में क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक पॉइंट के बाद जो रिपीट करता है अपना वैल्यू, उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो साइन वेव, 0 पे 0 होता है, तो साइन वेव ऐसे होता है ना। तो देखो ये फर्स्ट साइकिल, ये पूरा कंप्लीट साइकिल को, वन कंप्लीट साइकिल जो डिस्टेंस कवर करता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ है। ठीक है ना, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आके एंड होगा या फिर से रिपीट करेगा, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया? तो साइन, कॉस, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो तुम्हारा यही दिया है, फर्स्ट दिया है पीरियोडिक मोशन, सेकंड में पॉइंट है पीरियोडिक मोशन, जो अपना मोशन एक पॉइंट के बाद रिपीट करेगा। देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर 90 पे गया, फिर 180 पे, फिर 270 पे, फिर 360 पे। ठीक है, फिर 90 ऐड करना, फिर 180। तो ये रिपीट होगा ना एक पॉइंट के बाद। ठीक है, जैसे दिन रात हो रहा है तो 24 घंटे के बाद दिन रात होता है ना, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है ना, जो तुम कोई भी काम एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करते हो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तुम लोग जैसे 3 बजे क्लास होता है तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? When a body repeats its motion continuously on a definite interval of time, in a definite path, in a definite interval of time. ठीक है, then its motion is called periodic motion. Then its motion is called periodic motion. ठीक है, और जो टाइम लगेगा उसको हम लोग पीरियोडिक टाइम बोलेंगे या टाइम पीरियड बोलेंगे। The interval of time is called time period. ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। जैसे ये फंक्शन ऑफ टी है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ए क्या बताएगा आपका? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और ओमेगा टी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक टाइम पीरियड। ठीक है ना, जैसे कोस 0 पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। साइन का ग्राफ है ये तुम्हारा y इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है ना, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a आपका, समझा? 0 पे मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि मुझे पता है cos 0 1 होता है, cos 90 कितना होता है? 0। तो ये 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है 1। ठीक है, और ये 90 डिग्री पे 0 है, तो इसको π/2 भी लिखते हैं, रेडियन है। यहाँ क्लियर है? अभी देखो इसके अंदर अगर चेंज करोगे इसको, साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ r साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। तो इसमें देखो cos और साइन में कितने का डिफरेंस है? π/2 का ना। cos 0 क्या होता है? 1, और cos साइन 0 क्या होता है? 0। समझा? उसी तरह से उल्टा पे बोल सकते हैं, cos 90 कितना होता है? 0, sin 90 कितना होता है? 1। समझा ना? मतलब ये मैक्सिमम हुआ तो ये मिनिमम, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम। मतलब cos ऊपर से स्टार्ट हुआ ये cos, तो sin कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। देखो 0 से स्टार्ट हुआ ना, तो ये दोनों में फर्क है π/2 का। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं उसको। अभी रुक जाओ, निकालने। तो अभी जो फंक्शन बताया था ना साइन को, अभी सेकंड फंक्शन एक बताया था, f ऑफ t, ऐसे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, r क्या है आपका? एम्पलीट्यूड। इसको पढ़ते कैसे? फंक्शन ऑफ टाइम। और ये क्या है आपका? फेज एंगल, फेज एंगल।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है ना वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड के बराबर है। कौन सा ए वैल्यू है? ए वैल्यू है आपका एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आपका ए है। दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो, इसका अगर फेज एंगल निकालना है थीटा इक्वल टू, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, मतलब इसका ये b है ना, हाँ ये b है, ठीक है ना, तो ये b वाला वैल्यू फिर डिवाइड बाय a वाला वैल्यू, ठीक है, तो ये फेज एंगल रहेगा आपका। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन को साथ में ऐड करके लिखूं, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा जी? देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैथ्स है तो सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ये सेपरेटली अलग क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन टी, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये अलग था, ठीक है, ये अलग है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ, देखो √2 से मल्टीप्लाई किया और इनको डिवाइड किया। क्या क्लियर है ना? तो अभी देखो y इक्वल टू √2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ जी? ये आपका साइन ऑफ ओमेगा टी है, इसको मैं कॉस ऑफ पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है, ये पता है ना? मतलब ये cos 45 इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2, ठीक है। इससे √2 से मल्टीप्लाई किया क्यों हो गया? क्योंकि साइन a प्लस बी का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है? साइन ए कॉस बी ना, कॉस ए साइन बी, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन ऑफ पाई बाई 4 कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये समझा? देखो इसका वैल्यू भी 1/√2 है, इसका वैल्यू भी 1/√2 है, समझा दोनों का वैल्यू। तो ये एक्सपेंशन फॉर्म हो गया किसका? साइन ऑफ ए प्लस बी का। मैथ्स में पढ़े ना आप लोग, साइन ए जिसको नहीं पता उसके लिए लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी, ठीक है। ये एक्सपेंशन फॉर्म है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो y इक्वल टू √2, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ये समझा? ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, समझा ना? तो एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया हूँ इसको। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू √2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स इज सेम एज y इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस एक्स, मतलब ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। तो अभी बोला ना कि साइन फंक्शन जो होता है 2 पाई के बाद रिपीट करता है, 360 होता है ना, तो इसलिए अगर मैं ऐड करूंगा 2 पाई तो इस इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, एक पॉइंट के बाद रिपीट करता है 2 पाई के बाद, समझा? सही था, 2 पाई खाली याद रखना, 2 पाई के बाद रिपीट करता है साइन, इसलिए मैं इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी ये दोनों को साथ में कंबाइन कर देता हूँ, तो y इक्वल टू √2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या मिला? 2 पाई बाई ओमेगा इसका, तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसका, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। देखो पेंडुलम देखोगे ना, तो एक फिक्स पॉइंट के बाद वो रिपीट करता है ना अपना वैल्यू, टू एंड फ्रो करता है ना, वो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये आपका वॉच का जो पेंडुलम है उसके बारे में। इफ अ बॉडी इन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन moves to and fro
to and fro about a definite point, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट के बाद वो टू एंड फ्रो करेगा, then motion of body is a vibratory motion या oscillatory motion, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो करेगा एक पॉइंट से, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये पेंडुलम हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये टू किया, फिर ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट पे ये ऑसिलेट कर रहा है ना, इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मोशन, मतलब वो उसका वैल्यू भी फिक्स होगा। नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मोशन, वो एकदम सीक्वेंस में मूव करेगा। जैसे गिटार बजाते हैं तो ट्यूनिंग करते हैं ना, हार्मोनिक मोशन करते हैं उसको, ठीक है। आगे बताऊंगा वेव्स के अंदर, तो लिख लो, इट इज दैट ऑसिलेशन which can be expressed in terms of simple function या simple harmonic motion, which can be expressed in simple harmonic motion, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और ये t का वैल्यू क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी होता है ना, तो ये इसके अंदर भी डाल सकते हैं ये वैल्यू। तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम लेना है, ले लो, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, फिर से ओमेगा का वैल्यू डाल दो 2 पाई टी, टी क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक क्लियर है। तो y इक्वल टू ए कॉस ऑफ 2 पाई टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड है, और y क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जब पेंडुलम करता है जी, तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे गया, एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर वो मीन पोजीशन पे आया, ठीक है। तो ये ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, फिर वापस सेम पॉइंट पे आएगा, x का वैल्यू 0 पे, यहाँ पे x का वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a, ठीक है। फिर ये 2 हो गया, तो फिर फ्लो भी करेगा, तो x का वैल्यू -a होगा। ये आपका एक्सट्रीम राइट है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक ये ऑसिलेट करेगा। तो जो जिस फोर्स के कारण ये इस पॉइंट पे आ रहा है, उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो, व्हेन particle is displaced from its equilibrium position, then a periodic force act upon it, which is always directed towards equilibrium position, ठीक है। is called restoring force, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कंडीशन है।
देखो ये अगर स्प्रिंग से अगर कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड किया है तो ये आपका इक्विलिब्रियम पे मतलब x का वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये फिक्स पॉइंट है। अगर इसी स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं, ठीक है ना, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं, ये आपका स्ट्रेच है, ये रिलैक्स है, ठीक है ना। रिलैक्स का स्पेलिंग है, ठीक है ना, रिलैक्स पोजीशन में मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जैसे वैसे के वैसे। अभी कंप्रेस्ड फॉर्म में ऐसा, तो इसको x डिस्प्लेसमेंट से कंप्रेस किया है, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहता है, इसलिए इसको नेगेटिव लगाते हैं। तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी है तो kx आ जाएगा, ठीक है ना। तो F क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी को बोलते हैं, जब ये अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँ, कंप्रेस करूँ, फोर्स उतना ही लगेगा, F इक्वल टू माइनस kx, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल टू ma, बराबर है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं जी, इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, F इक्वल टू माइनस kx है और F इक्वल टू ma है, तो दोनों F का वैल्यू है, तो माइनस kx इज इक्वल टू ma आएगा, बराबर है। तो माइनस kx m, a को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो dv बाई dt आएगा, बराबर है। याद क्लियर ना, माइनस kx, तो ये m, ये d बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये m, ये d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर माइनस kx, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बोलते हैं, यही पूछ रहा था मैं उस दिन। m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये याद रखो, जे नीट में पूछता है 12th बोर्ड में भी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, ठीक है। मैं बताता हूँ आगे, यहाँ तक लिखो, समझ गया ना। ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन है, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिख लो, पॉज करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सर्कुलर मोशन, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर मूव करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब दिखाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको बोलते हैं SHM, एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में UCM बोलते हैं। तो देखो इसका डायग्राम बना लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये O सेंटर है, P पॉइंट है, इसका पॉइंट वैल्यू P पे है, ठीक है। ये आपका N है, ये Y डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल थीटा है, तो पैरेलल लाइन के कारण ये भी थीटा है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू ओमेगा t होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। ये आपका पूरा वैल्यू रेडियस a है, जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो ON का वैल्यू क्या है, y, ठीक है, NPO, ठीक है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये y है, ये a, ठीक है, ये n, ये p, ये o। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया ना, तो
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो p का वैल्यू क्या है, y, हाइपोटेनस का वैल्यू a, तो y बाय a इक्वल टू साइन थीटा। तो y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू a साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 ले लो। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल दो, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब सर्कुलर मोशन में भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका इक्वेशन यही होगा, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है। तो a को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन निकालना पड़ेगा, 9 10 से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया जी, a, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया t इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये 1/2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा, ऊपर ओमेगा 2 पाई लिखा। ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रिवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, इनको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी, न्यू, एफ, सबका मतलब सेम है। यहाँ तक क्लियर है ना। फेज एंगल तो पता ही है, तो इसमें फेज एंगल फाई डाल सकते हैं। यहाँ तक लिखो, नेक्स्ट ग्राफ बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर फेज एंगल फाई रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा जी। ये आपका पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट है, ये O है, ये B है, ये A है, ठीक है। ये आपका N है, ठीक है। ये आपका A रेडियस है, इसका फेज एंगल फाई है, इसका ओमेगा टी है, ये आपका P नोट है, ठीक है। इसका एक पॉइंट लिख लो, if at any instant two oscillating particles are passing simultaneously through their equilibrium position in same direction, then at that instant they are in same phase, ठीक है। एक पॉइंट के बाद सेम फेज पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड इफ दे आर पासिंग in opposite direction, they are in opposite phase, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू ओ एन, y इक्वल टू ओ एन है आपका, और y इक्वल टू ओ पी साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, एन पी ओ, ठीक है। इसका डायग्राम बना, ये एन पी ओ, ये एंगल है, ठीक है ना। ये एंगल जो है ये दोनों एंगल के सम के बराबर है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू, बताओ सानवी, ओपी क्या है तुम्हारा, a, ये इसका वैल्यू a साइन ऑफ, ये एंगल का वैल्यू क्या है, ओमेगा t प्लस फाई ना, दो एंगल है, फाई प्लस ये मिला के पूरा एंगल है ना, ये थीटा के बराबर है। तो यहाँ थीटा लिख दो, तो a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई है ना, ठीक है। तो सर फाई वो होता है ना कि फेज एंगल t इज 0 के पहले होता है। हाँ, मतलब ये स्टार्ट किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, फाई एंगल बना, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया, दो पोजीशन उसका, पोजीशन 1 पोजीशन 2, समझा ना।
पिछले बार में क्या लिया था, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड लिया ना, वो थीटा ले लिया था तो डायरेक्ट। नीचे से लेंगे तो माइनस करेंगे। हाँ तो जो अलग अलग कंडीशन, पहले ये फर्स्ट कंडीशन सीखो, यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट कंडीशन बताता हूँ। देखो थर्ड केस, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, नेगेटिव फाई से, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट से, ये पी नोट एस है, ये पॉइंट पी तक जाता है, तो ये पूरा एंगल इसका ओमेगा टी है, ठीक है ना, और यहाँ से ये टच कर लो ओ, ये एन है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका वाई है, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम रेडियस ए, ठीक है, तो कर लो, सिंपल है, सेम ही करना है। ये जो एंगल है, ये आपका, ये जो एंगल आएगा, ये वाला, ये क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस फाई आएगा ना, समझा गया, ये पूरा एंगल ओमेगा टी है, ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो ये एंगल आएगा, बराबर है, तो माइनस करना, तो ये जो थीटा है वो ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर, ठीक है, तो ये एन है, ये पी है, ये ओ है, ये वाई है, तो साइन थीटा यूज कर लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, ठीक है, तो वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, तो वाई इक्वल टू ए साइन थीटा क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव, वाई इक्वल टू, समझा। अभी नेक्स्ट है वेलोसिटी बताना है जी, वेलोसिटी इन एसएचएम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन executing SHM at any instant is defined as rate of change of its displacement with time at that instant, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, तो u इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होगा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी बाई डी टी, ठीक है, ए बाहर ले लो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, ठीक है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया जी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, हम लोग को फॉर्मूला पता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, बराबर है, तो इसके जगह पे y लिख दो, तो v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि y क्या था तुम्हारा, ये ना, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, y इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना जी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिख लो, कोई भी सीरीज का डिस्क्राइब करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल executing वो भी x होता है, at any instant is defined as rate of change
ऑफ वेलोसिटी क्रिएटर्स वेलोसिटी विद टाइम विद टाइम एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दो अभी, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बता दिया हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बात कर, वो तो गया, अब मैं बाहर भेज दूंगा। d बाई डी टी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है था बताओ? डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएट किया था y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t को, तो डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी टी, ये वेलोसिटी देता है, तो ये होता है a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो वेलोसिटी के जगह पे, ठीक, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t आएगा। तो a ओमेगा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ ओमेगा t बाई dt। तो a ओमेगा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है सानवी? माइनस साइन ऑफ ओमेगा t होता है, बराबर है, इनटू ओमेगा आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा ना, समझा यहाँ तक? तो ये एक्सेलरेशन आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस a, यहाँ पे a जो है ना ये एक्सेलरेशन है जी, और यहाँ पे ये जो a है एम्पलीट्यूड है, कैपिटल A लिखना है तो कैपिटल लिख लो, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गए ना, तो साइन ऑफ ओमेगा t आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये ओमेगा t को क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? y ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? y एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y आएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। ये y क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। याद क्लियर है? याद रखना, लिख लो। तो तीन फॉर्मूले याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलो पॉज करो। नेक्स्ट है पीरियोडिक टाइम ऑफ एसएचएम। नेक्स्ट है पीरियोडिक टाइम ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई ओमेगा। ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला बताया था ना एक्सेलरेशन का, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो क्या मिलेगा सानवी? मैग्नीट्यूड सिर्फ लेता हूं मैं, डायरेक्शन नहीं लेता हूं। तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू y है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? a बाई वाई। ओमेगा इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, a बाई ओमेगा। तो इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो टाइम पीरियड में यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा जी बताइए? 2 पाई क्या आ जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन y अपॉन a। ठीक है, तो y क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो t इक्वल टू 2 पाई, y को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और a को क्या बोलेंगे? बोलो। एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन। तो ये आपका a हो गया, ये y। तो टाइम पीरियड को हम लोग 2 पाई इंटू y अपॉन a से भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ कॉस। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ कॉस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अभी देखो, अभी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो, x जो होता है cos का फंक्शन होता है, y क्या होता है? साइन का फंक्शन होता है, याद रखना। तो इसके पहले देखो y इक्वल टू साइन लिख रहा था, अभी देखो x इज इक्वल टू cos लिख रहा हूँ, याद रखो। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। dx बाई dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ना। तो ये एक साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी v इक्वल टू वेलोसिटी। यहाँ क्लियर है? तो देखो अभी बताया था माइनस ए ओमेगा, इसको साइन के कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा
टी, तो ये माइनस ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा वी का वैल्यू। ये समझा? इसको रिप्लेस कर दिया हूँ, इसको एक्स डाल दिया। अभी एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v क्या है, माइनस ए कॉस साइन ऑफ ओमेगा टी। तो माइनस ए ओमेगा बाहर ले लो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, ए इक्वल टू क्या लिख दूँ, तो ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, ए कॉस ओमेगा टी को एक्स ना, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।